हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू एंजलिक क्लैरिटी एंड हीलिंग टैरो। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे और आप इनर वर्क करते रहिए, क्योंकि इनर वर्क आपका की है जो आपको हर उस इशू से ओवरकम करेगी जो आपको समझ नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करें। सो जैसे हम 2024 के अभी बिगनिंग में हैं, जैन शुरू हुआ है। सो ये वीडियो आपके लिए गाइडेंस है, बेस्ड है आपके रूट चक्र के लिए। ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, हाँ, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है, हमारे पास अभी चांसेस हैं। अगर कोई इश्यूज हैं रिमेनिंग जो अभी रिलीज़ नहीं हुआ, आप रिलीज़ करें और इस साल में वो सब ब्लेसिंग्स अपने ऑरा में खींच के लाएं जो इसके लिए आप हकदार हैं। सो ये रीडिंग रहेगी। अगर कोई ब्लॉकेज है या कोई इशू आपने ओवरकम किया है, जो भी गाइडेंस होगी यूनिवर्स के थ्रू आपको गाइडेंस दी जाएगी। सो शुरू करते हैं। क्या ब्लॉकेजेस अभी भी आपके रूट चक्र में है? एक पाइल इसके लिए है एंड सेकंड पाइल क्या चीज़ें आपने ओवरकम कर ली हैं, बिकॉज एप्रिशिएशन भी होना चाहिए ना। फर्स्टली जो मुझे ब्लॉकेज फील हो रहा है, सेल्फ लव का ब्लॉकेज है। यानी कि आप अभी भी कुछ चीज़ों में अभी स्टक फील कर रहे हो। आप अपनी वर्थ क्या है, आप डिवाइन फेमिनाइंस के लिए भी है, डिवाइन मैस्कुलाइंस के लिए भी है। अगर आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है, आप अपनी उस पावर को नहीं समझ पा रहे हो। जजमेंट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें एक के बाद आ रही होंगी, रिसरफेसिंग भी हो रही है इश्यूज़ की, जजमेंट हो रहा है, लेकिन आप ना अब भी ऐसी सिचुएशन में हो जैसे ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है। ग्रेटिट्यूड से ज़्यादा कंप्लेनिंग की एनर्जी है यहाँ पे। सो आप ग्रेटिट्यूड पे करें कि आपके लिए जो जजमेंट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको आपके ओरा में लाना है। आपको एम्प्रेस का ओरा, वो क्वीन का ओरा, जो आपकी फेमिनाइन अंदर पावर है, वो वाला ओरा। सो आप हम जब सरेंडर बोलते हैं तो सरेंडर का मीन होता है अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये किसी रीज़न से हो रहा है और ये यूनिवर्स के थ्रू गाइडेड है। सो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, अपना ऑरा पहचानें और अगर कोई भी चीज़ कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है इस समय, प्लस पॉजिटिव या नेगेटिव, उसमें भी ग्रेटिट्यूड शो करें। सरेंडर के मोड पे हैं। सरेंडर बोलना इजी होता है, बट सरेंडर की भावना इतनी इजीली आप अचीव नहीं कर पाते हो अगर आप 3D में अब भी स्टक हो तो। सेकंड, आप जगल कर रहे हो दो सिचुएशन में। आपको आपके इनर वर्क के लिए आइसोलेशन में जाना होता है, आप एक आइसोलेट मोड पे आ जाते हो इंटरनली, लेकिन यहाँ पे आप इमोशन और फाइनेंसेस में जगल कर रहे हो। इमोशंस में भी हो सकते हैं कि मेरी मदर या मेरे फादर क्या बोलेंगे क्या नहीं, फाइनेंसेस इशू हैं। सो बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ही ज़्यादा कि आप अचीव नहीं कर पा रहे हो इंटरनल पीस को। ये रीज़न है क्योंकि आप 3D की चीज़ों को मैनेज करने का ट्राई कर रहे हो। इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। ये इमोशंस आपके रिलेशनशिप, पास्ट रिलेशनशिप्स के भी हो सकते हैं कि आपको पता नहीं है, वो इंटरनल वे में आपके अंदर अब भी हैं। वो चीज़ों, भावनाओं को आप रिलीज़ करें। और नेक्स्ट, ये इशू दिख रहा है फादर साइड से, या फिर आपकी लाइफ में कोई मेल हो, अगर आप मैरिड है तो हस्बैंड भी हो सकता है, या कोई अगर ये मेल देख रहे हैं तो आपके अंदर की कोई मैस्कुलाइन जो हमारा इशू होते हैं वो, तो आप उन्हें रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे रूट चक्र रेड कलर प्रोमिनेंट आया है, ये आपके फादर वुंड्स भी हो सकते हैं। तो आप उन्हें फॉरगिव करने का ट्राई करें, फॉरगिव करें रेगुलर। उनके लिए जो फीमेल्स हैं, आप अच्छी अच्छी चीज़ें बना के दे सकते हैं अपने फादर को। अगर आप मेल हैं तो आप अपने फादर से थोड़ा बात कर सकते हैं, अपनी बात शेयर कर सकते हैं, उनके सुन सकते हैं। सो आपने क्या क्या ओवरकम किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बहुत ही ब्रेव वे में अपनी सारी पर्जिंग्स आपने की हैं। फर्स्ट चीज़ जो आप ओवरकम करे हो वो है सब डिप्रेशन, जो सब इश्यूज, नेगेटिविटी, ऐसा ओरा जो आपको खींच रहा था लो वाइब्रेशंस में, वहाँ से आप उठे हो और आप आए हो हाई प्रिस्टेस के मोड में। हर फुल मून, न्यू मून, जो आप अफर्मेशंस आपने यूज़ की हैं अपनी ग्रोथ की, वो आपने पाई है। अब आप नेगेटिव पॉजिटिव समझ पा रहे हो। थोड़ा सा सीक्रेट
पर्सन के टाइप आप बिहेव करते होंगे, मिस्टीरियस, बट ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि आपकी जो ग्रोथ है वो आप ही के पास है। जितना टाइम आप इधर उधर 3D में अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, वो ग्रोथ आपको उस हिसाब से आप वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। सेकंड, ये मुझे वाइब यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि मैरिड लेडी के लिए भी हैं, 1-2 सोल्स हो सकती हैं। तो आपने अपनी जो कार्मिक साइकिल है उसे ओवरकम किया है। मे बी कोई प्रेग्नेंट लेडी भी हो सकते हैं जिनके लिए ये रीडिंग हो। वो आपका जो कार्मिक रिलेशन है अपने हस्बैंड के साथ, आपने वहाँ से उभरे हो। आप अपनी सेल्फ लव की, सेल्फ वर्थ की पावर में आए हो। आपने अपनी डिवाइन ऑरा को पहचाना है। और ये लास्ट कुछ टावर मूवमेंट्स हुए हैं और ये आपको नवंबर से 11 पोर्टल बोल सकते हैं। ये आपको तब से ही मिलते आ रहे हैं, एक के बाद सिचुएशन। पर ये आपके लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपका रूट चक्र एक लेवल अप नरिश हुआ है। फ्लरिशमेंट इतनी अच्छी हुई है, जितनी आपने पर्जिंग की लास्ट 2-3 महीने में, जो आपने अपनी सेल्फ वर्थ पहचानी है, जो आपने चीज़ें रिलीज़ की हैं, वो 110% आपको रिटर्न अब दे रही हैं। इस साल आप वो सेलिब्रेशन देखोगे हर एक पॉइंट पे। आपका रूट चक्र इतने अच्छे से वर्क कर रहा है। सो आज की रीडिंग ये आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो और आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। बाय बाय।